नमो बुद्धाय। आज हम जानेंगे कि शराब अस्तित्व में कैसे आई। सबसे पहले शराब किसने बनाई, कैसे कैसे की रेसिपी आ गई लोगों के सामने में, कैसे क्या लोग शराब पीना शुरू कर दिए। तो ये बहुत लंबे समय पहले की बात है, बहुत, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, बहुत। तो क्या हुआ, हिमालय में एक व्यक्ति जाता था, है ना। एक सूरा नाम का व्यक्ति था। वो व्यक्ति हिमालय में जाता था शिकार करने के लिए। तो क्या हुआ, उसके रास्ते में एक पेड़ थे, ऐसे कई सारे पेड़ थे, क्योंकि जंगलों से होकर वो रास्ता जाता था। तो कई सारे पेड़ थे। अभी ऐसे एक पेड़ के नीचे क्या होगा, एक गड्ढा बन गया था किसी कारणवश, किसी प्राणी वगैरह ने खोद के रख दिया होगा। तो ऐसा ही गड्ढा बन गया था कि एक पेड़ के नीचे। तो उस पेड़ के आसपास कई सारे फलों के भी पेड़ थे। तो मिर्ची, हरड़ वगैरह वगैरह ऐसे वहाँ पे गिरते थे उस गड्ढे में। और क्या होता था, बरसात आने पर उस गड्ढे में पानी जमा हो जाता था, और ये मिर्ची हरड़ वगैरह वहाँ पे गिरते थे। तो वहाँ पे वो पानी में मिल जाता था सब कुछ, स्वाद वगैरह। फिर कई फल भी गिरते थे वहाँ पे, क्योंकि पेड़ के आसपास थे हवा के कारण। और क्या हुआ कि जो पक्षी भी है उस पेड़ के ऊपर आके फल वगैरह खाते थे, तो बीज वगैरह भी ऐसे कई बार वहाँ पे गिरते थे। और धूप के कारण क्या हो गया था, वो पानी भी पूरा लाल हो गया था। और कई बार पानी भी बहुत ही गर्म हो जाने के कारण वो पानी भी अच्छा पक जाता था। तो आप विचार कर सकते हैं कि इतने सारे फल वगैरह के बीज वगैरह वहाँ पे गिर रहेंगे, फल वगैरह गिर रहेंगे। समय के हिसाब से पानी में होने के कारण कई सारे फल सड़ जाते होंगे, या उसका अलग होता होगा, फिर गर्म पानी होने के कारण उबल जाते होंगे। तो इस प्रकार पानी का रंग भी लाल हो गया था, और ऐसा पानी का स्वाद एकदम अलग हो गया था। तो क्या हुआ कि ऐसे कुछ जानवर वहाँ पे आते थे, और कभी कभी प्यास किसे लगती थी तो वो पानी वहाँ पे पी लेंगे। तो पानी पीने के बाद क्या होता था, कई सारे जो जानवर जिन लोगों ने वहाँ पे आके पानी पिया, पानी पीने के बाद बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए, फिर वहाँ पे जो जो सूर्य नाम का जो आदमी जो जाता था हिमालय पे, उसने देखा, अरे ये तो सब हो गए, तो इसका मतलब ये पानी जहरीला होगा। तो उसने देख लिया। पर तभी कुछ देर के बीतने के बाद जब वो वहाँ से वापस आता है, तो वापस आते हुए देखता है कि अरे, जो प्राणी वहाँ पे लेटे हुए थे वो अभी लेटे हुए नहीं, और कुछ प्राणी हो गए कि फिर से क्या हो गए, खड़े हो गए। इसका मतलब वो समझ गया कि नहीं, ये पानी क्या जहर नहीं है। अगर जहर होता तो ये जिन प्राणियों ने ये पानी पिया, वो मर जाते, फिर से उठते नहीं। तो इसका मतलब पानी कुछ और है। उसे खुद को जाकी इच्छा हुई, उसने जाके पिया, तो उसे बड़ा अच्छा लगा, और एकदम एकदम मद अवस्था में थोड़ा बहुत आ गया था वो, और थोड़ा सा मांस खाने की इच्छा हुई। तो देखो, शराब है, कहते ना, चखना व्यक्ति को लगता है, तो वैसे वाली बात हो जाती है। तो शराब पीने और इसलिए थोड़ा मांस खाने की इच्छा लगा, मांस होता तो अच्छा लगता। तो वो मांस ढूंढा, तो पास में जो प्राणी बेहोश पड़े हुए थे उसने उसको काटा, भुना और खाया। और फिर भूनने खाने की इच्छा हुई, अरे पास ही में एक ऋषि है, वरुणी नाम का, तो चलो उस ऋषि के साथ जाके मिल के खाते हैं। आप देखो, ऐसा ही होता है अक्सर, पीने वाले अकेले नहीं पीते, किसी और को बिगाड़ के पियेंगे। ये क्या अकेले पीना, शादी में देखो, मित्र मिल गए तो इच्छा होती चलो जाके लगा के आते, पीते आते। पत्नियां भी पूछती है कि तुमचे ते कुठे गेले, तो गेले असतील म्हणते लावाले, पीने के लिए गए होंगे। ऐसे होती है कई सारे। तो ये गुण ही वैसा है। ये सूरा ऐसे कि खुद तो बिगड़ेगा, कई लोगों को लेके बिगड़ेगा। इसे देखो ना, कई सारे बचपन की अवस्था में कई सालों से हम सुनते आ रहे, अति से ऋषि मुनि बताते आ रहे, अरे ये सब मत करो, गलत काम मत करो, सूरा पीरा मत पियो, पर फिर भी हम पी रहे, और बच्चे बच्चे तक पी रहे हैं, क्योंकि ये गुण ही ऐसा है। तो वो जाता है उसके ऋषि के पास, और ऋषि के साथ खाना पीना शुरू करता है, और खाना पीना शुरू करने इन लोगों को पीना शुरू हो जाता है। फिर एक के मन में आता है, क्यों ना हम इसे बेचना शुरू करें, और इसे जो पैसा है अपनी आजीविका करें। तो फिर वो बेचना शुरू होती है। फिर लोग बड़े बड़े मड़के में बनाना शुरू करते हैं, बड़े बड़े मड़के में जब बनाना शुरू करते हैं, फिर बेचना शुरू करते हैं। और इस ये सूरा और ये वरुणी दोनों मिलकर बनाते और बेचते, इसलिए उसका नाम सूरा पड़ जाता है। कुछ लोग सूरा बुलाते हैं, कुछ लोग वरुणी बुलाते हैं, ऐसा नाम पड़ जाता है। फिर जिस शहर में बेचते हैं, उस शहर में बेचने के कारण कई सारे लोग क्या करते हैं, फिर झगड़ा करना शुरू करते हैं। झगड़े के कारण कई सारे लोग एक दूसरे की हत्या करना भी शुरू करना होना पे शुरू हो जाती है। और कई सारे लोग शराब पीने के कारण आयु भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो कई सारे लोग मरना शुरू करते हैं। और जितने भी लोग वो सूरा पीड़ा के कारण मरते हैं, वो सभी लोग क्या होते हैं, दुर्गति में, नरक में उत्पन्न होते हैं। ऐसा कैसे करते, फिर उस शहर के भी सारे लोग समाप्त हो जाते हैं। फिर वो किसी और शहर में बेचना शुरू करते हैं। फिर उस शहर में भी क्या इसी प्रकार होना शुरू होता है। फिर किसी और शहर में से अलग अलग शहर में जाके कई सारे लोग दुर्गति में जाना शुरू करते हैं। फिर एक दिन एक समय क्या होता है,
वो लोग वाराणसी शहर में जाते हैं और वाराणसी शहर में जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, वो लोग वहाँ के यहाँ पे बेचना शुरू करते हैं। तो वहाँ के राजा भी अनुमति देते हैं और वहाँ के राजा कई सारे बड़े बड़े क्या देते हैं, घड़े देते हैं उनको, और कई सारा धान्य वो सूरा बनाने के लिए दे देते हैं, क्योंकि उसकी ऑलरेडी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है तो देते हैं। और ऐसे कुछ बैल वगैरह भी दे देते हैं ताकि, और वो लोग उस मड़के से बांध के लोग गाय को और बैलों को जाके रख देते हैं ताकि कोई चोरी ना करे। और इसी प्रकार से तो ऐसे जब एक बार ऐसी सूरा उबल रही थी तो सूरा उबलते हुए क्या हो गई, बाहर थोड़ी सी गिर गई और उन बैलों ने भैंसों ने पीना शुरू किया। और जब बैलों ने भैंसों ने पिया तो वो बेहोश गिर गए और ये बात राजा तक गई। तब राजा को लगा, अरे ये लोग तो मेरी हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपने सिपाहियों कह के उनकी वो गर्दनें कटवा देता है। पर कुछ समय बीतने के बाद जो बैल बेहोश गिरे रहते हैं, जिनको होश आ रहता है, जो बेहोश गिरे रहते हैं उनको होश आ जाता है और होश आने लगता है, अरे ये जहर तो नहीं होगा, अगर होता तो ये बैल मर जाते। पर उठे तो वो खुद पीने का प्रयास करता है और जब खुद पीता है तो उसे बड़ा आनंद होता है। और तब गनीमत यह रहती है कि देवराज इंद्र जो रहते हैं, देवराज इंद्र क्या कर देते हैं, तब थोड़ा सैर पर निकलते और देखते कि क्यों देवता काफ़ी कम उत्पन्न हो रहे और नर्क की स्थिति बढ़ रही है। तब देखने पता चलता है, अरे सूरा का बिक्री होना शुरू हो गया है। तब क्या करते हैं कि अपने इंद्र एक ब्राह्मण का रूप लेते हैं और ब्राह्मण का रूप लेने पर राजा को सावधान करते हैं आसमान में खड़े होकर अपने रिद्धि बल से, और कि राजन खरीदोगे क्या, इस मड़के में जो है तुम खरीदोगे क्या। तब राजन पूछता है कि क्या है आपके इस मड़के में। तो कहते इस मड़के में वो है जिसको पीने के बाद लोग रास्ते पे तमाशा करना शुरू करते हैं, क्या आप खरीदना चाहोगे। इस मड़के में वो है जिसको पीने के बाद व्यक्ति के लज्जा की हानि करता है, व्यक्ति अपनी माँ को मारता है, व्यक्ति अपनी पत्नी को मारता है, किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। यह उस ऐसी चीज़ इस मड़के में, क्या आप खरीदना चाहेंगे। महाराज और भी नहीं, इस मड़के में वो है जिसको पीने के बाद व्यक्ति किसी की भी हत्या कर सकता है, किसी का भी खून कर सकता है, किसी का भी रेप कर सकता है, क्या आप खरीदना चाहेंगे। और भी क्या महाराज, इस मड़के में वो है जिसको पीने के बाद व्यक्ति रास्ते पे, नाले चौगारे पे कहीं भी लेट जाता है, नग्न होकर लेट जाता है, अपने शरीर कपड़े फेंक के लेट जाता है, इस चीज़ को खरीदना पसंद करेंगे। महाराज इसमें वो है जिसको पीने के बाद व्यक्ति गालियाँ देना शुरू कर देता है, अपने आप को ही महान समझना शुरू कर देता है, क्या पीना चाहेंगे। अरे महाराज इसमें वो है जिसको पीने के बाद व्यक्ति की दुर्गति निश्चित है, व्यक्ति की संपत्ति की हानि होती है, उसका पैसा ऐसे उड़ते हुए जाता है, क्या आप खरीदना चाहेंगे। अरे महाराज इसमें वो है जिसको पीने के बाद ना व्यक्ति अपने बच्चों पर ध्यान देता है, ना परिवार पर ध्यान देता है, बस इसको ही पीना चाहेगा, इस पर ही अपनी संपत्ति खर्च करता है, क्या आप पीना चाहेंगे। तब वो कहता है, हे ब्राह्मण बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इसका बताया, जो मुझ पे कल्याण मित्र के रूप में अनुकंपा की। जिस प्रकार धूप में कोई बहुत लंबा चलते हुए छाव की आशा रखता है और उसे छाव मिल जाए, वैसे आपने मुझे छाव दे दी है। इस प्रकार उनका आभार मानते हुए वो शराब को पीना छोड़ देता है। पर ऑलरेडी पहले क्योंकि शराब बहुत लोग पीना शुरू कर देते हैं, तो शराब ऑलरेडी कई लोगों को पता था शराब पूरी तरीके से बंद नहीं होती है, पर कई सारे लोग पीना इसको कम कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शराब अस्तित्व में आई। सूरा और वरुणी इन दो लोगों के कारण क्या आई है, शराब अस्तित्व में आई। इस प्रकार शराब मत पीजिए, शराब के दुष्परिणाम को जान के शराब से दूर रहिए, क्योंकि जो सड़े हुए चीज़ों से बनती होंगी उसको आप कैसा अच्छा मान सकते हैं। खाने के लिए हमारे पास बहुत है, आखिर में किसका आनंद है, जीवा का ही तो आनंद है ना। कौन आनंद ले रहा है, जीवा ही तो ले रही है। तो जब जीवा का आनंद लेना है तो कई सारे फल, कई सारे खाने के पदार्थ हैं, उससे आनंद लीजिए, पर शराब से मत लीजिए, क्योंकि इससे आपकी हानि होगी। वो सड़े हुए पदार्थों से बनती है, तो जो सड़े हुए पदार्थों से बनी है वो आपके शरीर को कैसे नहीं सड़ाएंगी, इसलिए उन बातों से दूर रहिए, तो आप सभी का मंगल हो। साधु साधु।